क्या सिर्फ विचार से ही ठीक होना संभव है बिना दवाइयों या सर्जरी के? सच तो ये है कि ये आपकी उम्मीद से ज़्यादा बार होता है। यू आर द प्लेसिबो में डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कई प्रलेखित मामले साझे किए हैं जिन्होंने प्लेसिबो पर विश्वास करके कैंसर, हृदय रोग, अवसाद, अपंग, गठिया और यहाँ तक कि पार्किंसन रोग के झटकों को भी ठीक किया है। उपचार में पहला कदम यू आर द प्लेसिबो न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सम्मोहन, व्यवहार संबंधी कंडीशनिंग और क्वांटम भौतिकी में नवीनतम शोध को जोड़ती है ताकि प्लेसिबो प्रभाव के कामकाज को समझा जा सके और दिखाया जा सके कि कैसे असंभव लगने वाला काम भी संभव हो सकता है। प्लेसिबो इलाज का एक ऐसा जरिया है जो दिखने में तो वास्तविक लगता है पर ऐसा होता नहीं। दवा, वैक्सीन या किसी अन्य तरीके के लिए ये एक ट्रीटमेंट को प्लेसिबो कहते हैं। प्लेसिबो में ऐसा कोई सक्रिय पदार्थ नहीं होता जो सेहत पर सीधा असर डाल सके। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो का मरीज पर मानसिक रूप से असर पड़ता है। ये मरीज को एक भ्रम का एहसास कराता है, जैसे कि जो दवा उसने खाई है उसके असर से वो ठीक हो रहा है। प्लेसिबो ट्रीटमेंट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मरीज पर इसका इफेक्ट पड़ता है। प्लेसिबो का इस्तेमाल ट्रेडिशनल और ट्रीटमेंट की तरह किया जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट पर रिसर्च करने वाले अमेरिका के बेथ इजराइल टेकोनेस मेडिकल सेंटर के प्रोफेसर टेट कपचो ने हार्वर्ड हेल्थ को बताया कि प्लेसिबो का प्रभाव एक तरीके से सकारात्मक सोच है जो भरोसा दिलाती है कि ये इलाज काम करेगा। ये मस्तिष्क और शरीर के बीच एक मजबूत संबंध बनाता है। प्लेसिबो किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ये दिमाग में भ्रम डालता है कि ये दवा लेने से बीमारी ठीक हो रही है। प्रोफेसर टेट के अनुसार प्लेसिबो आपको बेहतर महसूस करा सकता है, लेकिन वो आपको ठीक नहीं करेगा। ये दर्द, तनाव कम करने में और कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट जैसे थकान और मितली से प्लेसिबो के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। जहां एक तरफ इससे मरीज बेहतर महसूस कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ उसे ऐसा भी लग सकता है कि ट्रीटमेंट का उस पर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। स्टडीज के अनुसार डिप्रेशन, दर्द, स्लीप डिसऑर्डर, खराब पाचन तंत्र और मोनोपॉज जैसी स्थितियों में प्लेसिबो इफेक्ट देखा जा सकता है। प्लेसिबो का इस्तेमाल आमतौर पर किसी नई दवा के असर के बारे में पता करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी स्टडी के लिए कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दी गई, कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया गया। उसमें से किसी को नहीं पता था कि उन्हें सही ट्रीटमेंट दिया गया है या प्लेसिबो। इसके बाद शोधकर्ता सच में दी गई दवा और प्लेसिबो के असर की तुलना करते हैं। इस तरह से किसी नई दवा के प्रभाव और उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता लगाया जा सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट पर हुए शोध से पता चला कि ये दिमाग और शरीर के बीच एक तरह से संबंध स्थापित करता है। इसका सबसे आम सिद्धांत ये है कि प्लेसिबो प्रभाव व्यक्ति की उम्मीदों का नतीजा होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को उम्मीद है कि टैबलेट खाने का असर उसके शरीर पर पड़ेगा, तो संभव है कि शरीर में अपने आप कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होने लगेगी जिसका असर वास्तविक दवा जैसा हो। उदाहरण के लिए एक स्टडी में लोगों को प्लेसिबो देकर बताया गया कि वो एक उत्तेजित करने वाली दवा है। गोली लेने के बाद अपने आप उनका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं अगर बताया जाए कि ये दवा लेने से उन्हें अच्छी नींद आएगी तो खुद को वो रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दवा लेने के बाद अच्छा महसूस करना चाहता है
तो उस पर प्लेसिबो का पॉजिटिव असर पड़ेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि दवा लेने के बाद उस पर सिर दर्द, मितली और बेहोशी जैसे साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उस पर प्लेसिबो का नेगेटिव असर पड़ेगा। हालांकि प्लेसिबो ट्रीटमेंट को पूरी तरह नकली नहीं माना जा सकता। कुछ स्टडीज में इस बात का दावा किया गया है कि प्लेसिबो लेने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ जाता है, जो नेचुरल तरीके से दर्द को कम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट के साथ एक दिक्कत ये भी है कि इसे स्टडी के दौरान कभी-कभी वास्तविक दवा के प्रभाव का अंतर करना मुश्किल हो जाता है। में प्लेसिबो का शरीर और मन पर शक्तिशाली उपचारात्मक प्रभाव होता है। कभी-कभी इसे शुगर पिल्स भी कहा जाता है। ये अवधारणा 1800 के दशक से ही प्रचलन में है। क्या आपने कभी अपने दोस्तों को कंधे की मालिश करवाते हुए देखकर अपने कंधों को आराम महसूस किया है? आप में से जिन्होंने हाँ कहा है, बधाई हो। आपका मस्तिष्क आपकी अपनी शक्ति का उपयोग करके प्लेसिबो प्रभाव पैदा कर रहा है। जिन्होंने नहीं कहा वे अकेले नहीं, लेकिन शुक्र है मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया जा सकता है। 1800 के दशक में प्लेसिबो शब्द का इस्तेमाल नकली उपचार के लिए किया जा रहा था, जिसका मतलब है कि एक ऐसा उपचार जिसमें कोई सक्रिय भौतिक पदार्थ ना हो। आपने प्लेसिबो को चीनी की गोलियां के रूप में संदर्भित होते सुना होगा। आज प्लेसिबो चिकित्सा अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें कुछ प्रतिभागियों को दवा के सक्रिय तत्वों युक्त उपचार दिया जाता है और अन्य को प्लेसिबो दिया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन शोधकर्ताओं को ये बताने में मदद करते हैं कि कौन सी दवाएं प्रभावी है और वे कितना प्रभावी है। वास्तविक जीवन में प्लेसिबो प्रभाव। आज वैज्ञानिक इस तथाकथित प्लेसिबो प्रभाव को सकारात्मक परिणामों के रूप में परिभाषित करते हैं, जिन्हें उपचार के भौतिक प्रभाव द्वारा वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सकता। सोच से पता चलता है कि प्लेसिबो प्रभाव सकारात्मक अपेक्षाओं, प्रदाता रोगी संबंध, चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के आसपास के अनुष्ठानों के कारण होता है। अवसाद, दर्द, थकान, एलर्जी, चिड़चिड़ा, आंत्र सिंड्रोम, पार्किंसन रोग, यहाँ तक कि घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो प्लेसिबोस के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं। उनके प्रभावशालीता के बावजूद अमेरिकी चिकित्सा में प्लेसिबो के उपयोग के बारे में कलंक और बहस है और नियमित चिकित्सा पद्धति में उसे शायद ही कभी जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देखभाल के लिए गैर औषधीय पहलुओं और सुरक्षा और रोगी की प्राथमिकताओं के बारे में नई समझ के आधार पर कुछ विशेषज्ञों ने चिकित्सा में प्लेसिबो के उपयोग को बढ़ाने की सिफारिश करना शुरू कर दिया है। अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन वह संगठन जो नियंत्रित करता है कि कौन सी दवाइयों का उपभोक्ता बाजार में जाने की अनुमति है, के लिए आवश्यक है कि नई दवाओं का यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण किया जाए। ये दिखाते हैं कि प्लेसिबो उपचार से बेहतर है। यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जनता को उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच मिले। लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि प्लेसिबो का प्रभाव इतना मजबूत है कि कई दवाएं प्लेसिबो उपचार की तुलना में अधिक राहत प्रदान नहीं